और मैं ये भी कह दूं कि मुझे आग लगी उस दिन जब बेचारी अर्नब की धर्मपत्नी ने मुझे फोन किया और कहा कि उनकी जान बचाइए। उनको ले गए हैं उस जेल में जहां अबू सालेम है, उसको ले गए हैं उस जेल में जहां पे टेररिस्ट है दाऊद के गुर्गे चमचे वहां कैद हैं। और जिस तरह जो अपना सरबजीत था, जिसे पाकिस्तान की जेल में जब उसको टॉर्चर किया, बुरी तरह से टॉर्चर किया और उसको तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि उन्होंने जो है एकदम से उसको जेल में जो कि मर्डरर्स थे, जो कि बलात्कारी थे, उनके हाथ छोड़ दिया और उन्होंने मार मार के उस बेचारे को जान से मार डाला। सरबजीत को हमारे जान से मार डाला। और साहब ये तो नक्शा कदम उसी पे चल रहे हैं। वो तो पाकिस्तान में हुआ, मतलब आप भारत का पाकिस्तान बनाना चाहते हो जहां तानाशाही लग गई है, जहां तानाशाही लग गई है, जहां पॉलिटिकल टेररिज्म चालू हो गई है। मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूं जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने फटकार मारी है मुंबई हाई कोर्ट को, फटकार मारी है कि तुम कैसे ये कर सकते हो। आपका काम लॉ को अपहोल्ड करना है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। 4 दिन लटकाया, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के फुटबॉल बना रही है, खिल्ली उड़ा रही है पूरे कानून की प्रक्रिया की। ये कैसे हो सकता है साहब? और पूरी दुनिया देख रही है, ना सिर्फ भारतवर्ष, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। हाउ कैन यू डू इट? एक बनाना रिपब्लिक बना दिया साहब, बनाना है, आज बनाना रिपब्लिक बना दिया। ये बनाना वो बनाना, आज बनाना रिपब्लिक है हम। मतलब हमको घटिया पाकिस्तान के स्तर पे ले आए। आपकी ये उपलब्धि है? घटिया चीन के स्तर पे ले आए, ये उपलब्धि है साहब। दिस विल नॉट स्टैंड, दिस विल नॉट वॉश। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है दैट द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि जो चेक बैलेंस है वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि जनता के हितों की, जनता के अधिकारों की रक्षक है, हमारे संविधान की रक्षक है, वो सो नहीं रही, जागरूक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सर से हम बात करेंगे जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी को 8 दिन पहले ले जाती है मुंबई पुलिस बिना किसी नोटिस, बिना किसी सम्मन के, लेकिन वहीं आज अर्नब गोस्वामी जी बाहर आ चुके हैं। लेकिन वहीं सर मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, जैसा कि कल बिट्टा साहब ने डिबेट के वक्त ये बात बोली थी, राजनीतिक आतंक। तो क्या ये राजनीतिक आतंक जो बाहर हमें जिन आतंकवादियों से खतरा है, जो जिनसे हम लड़ते, क्या लेकिन ये राजनीतिक आतंक उनसे भी ज्यादा खतरनाक है? क्या कहना चाहेंगे आप? नेचुरली, क्योंकि टेररिस्ट ने अभी इस देश की कमान थोड़ी ना संभाली है, लेकिन एक जो रेजिम है जिसने महाराष्ट्र के एक प्रांत में सामंत बन गए हैं, वो अब ऐसा तिरस्कार दिखा रहे हैं भारत की जनता के लिए कि ये नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, हम चाहे जिसको मार डालें, किसी का बलात्कार हो 13वीं मंजिल से उठा के पटक दो बगैर कपड़ों के, ठीक है, कोई और आवाज उठाए सुशांत उसको मार दो, सुसाइड दिखा दो, किसी को अरेस्ट कर लो, किसी का घर तोड़ दो। साहब कोई रूल ऑफ लॉ है या नहीं? एक संविधान है, वो किसने एब्रोगेट किया? देखिए साहब, हम आम भारतीय हैं, हम जानते हैं हमारी हैसियत कुछ नहीं, आप बहुत महान हो, बहुत बड़े हो, लेकिन इतने बड़े नहीं हो गए कि आप जो है किसी की भी जान ले लो, किसी को भी जेल में डलवा दो, किसी का घर तोड़ दो। व्हाट नॉनसेंस! ये भारत का आप एक तमाशा बना रहे हैं। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। शी जिनपिंग का चीन अलग, भारत अलग। वही हो सकता है फॉर लाइफ इलेक्ट। यहाँ कोई फॉर लाइफ इलेक्ट नहीं होता, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर, ठीक है साहब। और आप पूरे शरे आम दुनिया भर के सामने भारतवर्ष की वो थू थू कराई, वो हमारी नाक कटाई कि मेरे को लोग अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो पूछने लगे साहब भारत में हो क्या रहा है? इमरजेंसी 2.0 अगर लगी है तो साहब वो तो दिल्ली से लगनी चाहिए, राष्ट्रपति जी को साइन करना पड़ता है तब जाके लगती है। तो ये महाराष्ट्र में बैठे बैठे ये कैसे इन्होंने इमरजेंसी लगा दी है? सारी अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर हमला।
ये कैसे हो सकता है साहब? एक आम आदमी को टेररिस्ट बना दिया आपने। आप एक बेचारा, उसके पास सिवाय एक पेन के उसकी जेब में पिस्तौल भी नहीं थी। आप वहां पे 70 जो है कमांडो अपने, जिनको टेररिस्टों से लड़ना चाहिए, उसको आप एक आम आदमी के खिलाफ लगा रहे हैं। वो भी देखिए, ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हम लड़ रहे। ये केवल और केवल अर्नब मेरा मित्र है। और मैं ये भी कह दूं कि मुझे आग लगी उस दिन जब बेचारी अर्नब की धर्मपत्नी ने मुझे फोन किया और कहा कि उनकी जान बचाइए। उनको ले गए हैं उस जेल में जहां अबू सालेम है, उसको ले गए हैं उस जेल में जहां पे टेररिस्ट है, दाऊद के गुर्गे चमचे वहां कैद हैं। और जिस तरह जो अपना सरबजीत था, जिसे पाकिस्तान की जेल में जब उसको टॉर्चर किया, बुरी तरह से टॉर्चर किया और उसको तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि उन्होंने जो है एकदम से उसको जेल में, जो कि मर्डरर्स थे, जो कि बलात्कारी थे, उनके हाथ छोड़ दिया और उन्होंने मार मार के उस बेचारे को जान से मार डाला। सरबजीत को हमारे जान से मार डाला। और साहब ये तो नक्शा कदम उसी पे चल रहे हैं। वो तो पाकिस्तान में हुआ, मतलब आप भारत का पाकिस्तान बनाना चाहते हो, जहां तानाशाही लग गई है, जहां पॉलिटिकल टेररिज्म चालू हो गई है। साहब ये मतलब हमारे अधिकार ऐसे छिन जाएंगे, ऐसे छिन जाएंगे कि मतलब हम ना हाथ पे हाथ धरे, हाथ मलते बैठे रह जाएंगे और सिवाय डरने के, डर के भागने के कोई और चारा ही नहीं है। जहां उसकी बेचारी की, उसकी धर्मपत्नी, उन्होंने मेरे को रिंग किया, विंग कमांडर की बेटी हैं, आंसू उनके बह रहे थे, बहुत वो दुखी थी। करवा चौथ के दिन उसके हस्बैंड को उठा के ले गए। ये मतलब कोई तमीज, कोई लिहाज, कोई संस्कृति होती है? आप हिंदू हैं कि नहीं है? आप हिंदू हैं कि नहीं है? मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो तमाशा बना दिया है इस देश का, हमारी आजादियों का। और मुझे बड़ी खुशी है साहब, हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए फरियाद लेके कि साहब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी इस तरह कुचली नहीं जा सकती, प्रेस की आज़ादी इस तरह कुचली नहीं जा सकती, नहीं तो हमारे जो है इसमें और जो क्या कहते हैं भारतवर्ष में और शी जिनपिंग के चीन और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह गया साहब? फ़र्क क्या है? वो तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना के बैठ गया ना अपने आप को। मतलब कोई इलेक्शन नहीं, कोई फिलेक्शन नहीं, कोई जनता के सामने जाके हाथ जोड़ के बात नहीं करने की जरूरत, लात मारने की जरूरत। लात मार के रखो हैं? ये कोई नया राजघराना है? सर, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी को ले गए, तो साफ सीधी ये बात है कि उनकी जो है आवाज़ को दबाया गया और जो है उनके चैनल को बंद करने की पूरी साजिश थी। लेकिन इसमें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को इन दी एंड हुआ क्या? उनकी तो हर जगह अब थू ही हो रही है। अब अर्नब गोस्वामी और अदर लैंग्वेजेस में अपने चैनल खोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी? नहीं, बहुत भारी गलती की है, बहुत भारी गलती की है। देखिए साहब, आप इस देश के प्रजातंत्र को मजाक नहीं समझ सकते। यू कांट टेक अस फॉर अ राइड, यू कांट मेक अ जोक आउट ऑफ भारतवर्ष। हम लोगों को बहुत इस पे आक्रोश है कि साहब आपने इतनी आसानी से ये फैसला ले लिया कि हम भारत की प्रजातंत्र की ऐसी तैसी कर देंगे। हम तो साहब जो है, अब हमको कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम मनमानी कर सकते हैं। जिसको मरवा डालें, जिसको बलात्कार कर दिया जाए, जिसको कोई हमारे खिलाफ कार्टून सर्कुलेट करे। एक नेवी का अफसर, वो उसने कार्टून पास ऑन किया साहब जो नेट पे घूम रहा था, और आप जाके उसकी पिटाई शुरू करें, जबकि आपके पिताश्री कार्टूनिस्ट थे, पत्रकार थे। अरे वो अलग चीज थे साहब, बाला साहब ठाकरे अलग चीज थे, आप तो कुछ और निकल रहे हो। ये वंशवाद साहब हमको बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेके आते हैं कि साहब हम फला बन चुके हैं साहब, हम तो अब हर किसी को लात मारने का अधिकार है। एक तो आपने कमाई नहीं, आपके पिताश्री ने कमाई थी, पिताश्री
हाशरी की कमाई थी इज्जत, और आप तो उसको नीलाम कर रहे हो साहब। अब आप तो नीलाम करने के ऊपर आ गए और आप हमको दिखा रहे हो कि साहब हम इतने बड़ी दादागिरी करेंगे कि जो चाहे। अरे साहब, लोगों को मन में क्या भय पैदा हुआ? अगर ये अर्नब जैसे इतने प्रोमिनेंट न्यूज एडिटर के साथ हो सकता है, तो एक आम आदमी, आपकी, मेरी, उनकी, तुम्हारी, उसकी क्या औकात है? औकात क्या है? किसी को चाहे मरवा डाले, पुलिस इनकी जेब में है पुलिस। वो मर्डर है तो सुसाइड दिखाएगी या कुछ भी करेगी। आप कोई टेलीविजन चैनल आवाज उठाए तो उसको, एडिटर को जो है टेररिस्ट बना के आप पकड़ लेंगे दुनिया के सामने, वो भी करवा चौथ के दिन। उसकी वाइफ के साथ धक्काबाजी, धक्का मुक्की, बेटे के साथ धक्का मुक्की, और केस ऊपर से केस कि साहब पुलिस राज है यहाँ पे। अब तानाशाही हो गई है। अबे अभी तो आपको एक प्रांत ही दिया था और आपने तो गुल खिला दिए। आपने तो ट्रेलर दे दिया हमको कि अगर आप दिल्ली में आ गए तो क्या हश्र होगा भारत की जनता का। 1975 में एक इमरजेंसी लगी थी, तभी भी एक बछड़ा वो हावी हो गया था अपनी माँ पे। एक बछड़ा अपनी माँ पे हावी हो गया था उस वक्त साहब। इमरजेंसी लगा दी, सारे लेट गए थे उस वक्त की प्रेस, सिवाय एक न्यूज़पेपर था उस वक्त, इंडियन एक्सप्रेस, और अरुण शौरी हैं और गोयनका साहब, जिनने वो डट के मुकाबला किया था, जेल में गए, ये हुआ वो हुआ, सारी कोर्ट्स लेट गई थी उस वक्त। लेकिन साहब 2020 1975 नहीं है। हाँ जी सर, वहीं अगर हम देखें बहुत बड़ी सामने अब ये चीज़ आ रही है, उद्धव ठाकरे की वजह से अभी एक व्यक्ति ने भी आत्महत्या करी थी। क्या परमबीर सिंह इस चीज़ पर भी और उनके खिलाफ कुछ करेंगे, या फिर वो चुप बैठे रहेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो अर्नब गोस्वामी और जो राष्ट्रवादी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही टारगेट करना चाहते हैं? देखिए साहब, परमबीर साहब जो है वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ जी, हमने भी वर्दी डाली है, लेकिन तलवे चाटने के लिए वर्दी नहीं डाली। जो न्याय है, जो कानून है, नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। कोई मिनिस्टर फिनिस्टर, कोई, सब कानून के नीचे है। ये भारतवर्ष है, ये शी जिनपिंग का चीन नहीं, ये बाजवा, जनरल बाजवा का पाकिस्तान नहीं। सब हद्दी है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो है, हमने देखे हैं अच्छे अच्छे पुलिस वाले जिनकी दुनिया इज्जत करती है। केपीएस गिल जो पंजाब में लड़ा, जूलियो रिबेरो जो पंजाब में आतंकवाद से लड़ा, हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बीएसएफ के थे, आर्या साहब, ठीक है, और डोवल साहब, हमारे कितने अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं जिनको पूरी दुनिया इज्जत करती है क्योंकि वो कानून पे चलते हैं, वो मदद करते हैं जो गिरा हुआ है, जो डाउन ट्रॉडन है, जो गरीब है, उसके लिए न्याय है। ये नहीं कि न्याय केवल अमीरों के लिए है, ठीक है, न्याय केवल पूंजीपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए नहीं, हर एक भारतीय के लिए न्याय। और वो है, ये हमको जो है अपनी वर्दी की इज्जत नीलाम नहीं करनी चाहिए। वर्दी की इज्जत नीलाम नहीं हो सकती, बहुत गलत चीज है ये। सर, इतने साल आपने देश की सेवा करी, लेकिन वहीं अगर आप ये सब चीज़ें देख लेते हैं, जो देश के अंदर ही कुछ लोग हैं जो आतंकवादी बनकर किसी राष्ट्रवादी की आवाज़ दबाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको क्या, जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है और उसी टाइम पर दुख होता है, तो आप लोगों के साथ क्या होता है? देखिए साहब, मैं इन्फेंट्री का हूँ, जस्ट मैं ज़रा बता दूँ आपको, ठीक है साहब। और मेरी जब से मैंने होश संभाली है इस फौज में, नवंबर 1971 में कमीशन हुई और सीधा ट्रेन में बिठा के हमको बांग्लादेश की लड़ाई में हमारे बैच को झोंका था। पहले सर्विस के दिन 2, 3, 4 तो शहीद हो गए थे कि एक की टांग उड़ गई थी, एक के हाथ गया था जो सबसे अच्छा बॉक्सर था। हम लोगों ने साहब हर लड़ाई के मैदान में मैंने हिस्सा लिया है। मैं पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ा हूँ, एक खालसा कंपनी कमांड कर रहा था उस वक्त पंजाब में 1975 में, 1985 में, 84 में। आप जानते हैं क्या हुआ था पंजाब में, ठीक है साहब। उस वक्त हम वहां लड़ रहे थे, फिर मैं कारगिल में लड़ा, उसके बाद जाके, उसके बाद किश्तवाड़ में लड़ा, उसके बाद रजौरी पुंछ में। हम किस लिए लड़े? हम अपने लड़कों को बोलते थे, बॉयज व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर? तुम एक प्रजातंत्र के नागरिक हो, तुम सोल्जर्स हो, भारत के रिपब्लिक के सोल्जर्स हो।
यहाँ हर किसी को आज़ादियाँ हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तुम उसके लिए लड़ रहे हो। उनके राइट्स और जो हैं सिटीजन्स के, एक महान देश है, एक प्रजातंत्र है, चीन से अलग, पाकिस्तान से अलग ये देश है। इसलिए चीन से लड़ना हो दांत तोड़ दो इनके, पाकिस्तान से लड़ना हो ऐसी तैसी कर दो इनकी, क्योंकि ये हमारे खिलाफ टिक नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रजातंत्र है, वेयर द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जनता की आवाज भगवान की आवाज। और जो अपने आप को भगवान से ऊपर, जनता से ऊपर समझते हैं, वो 1-1.5 महीने, कुछ महीने वो शायद चल जाएं। हाँ, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की सरकार भी 2 साल चल गई थी, फिर जनता की अदालत में हाथ जोड़ के आए कि ये तो डर गए होंगे, भूल गए होंगे, और जनता ने ऐसी पटकी मारी, चारों खाने चित। और उससे हम बहुत सीख चुके हैं। हमने वी हैव लर्नड आवर लेसन्स। जिस तरह हमारी प्रजातंत्र का गला घोटा गया था 1975 में, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसलिए मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूँ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने फटकार मारी है मुंबई हाई कोर्ट को, फटकार मारी है कि तुम कैसे ये कर सकते हो, आपका काम लॉ को अपहोल्ड करना है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। 4 दिन लटकाया, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के फुटबॉल बना रही है, खिल्ली उड़ा रही है, पूरे कानून की प्रक्रिया की। ये कैसे हो सकता है साहब? और पूरी दुनिया देख रही है, ना सिर्फ भारतवर्ष, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। हाउ कैन यू डू इट? एक बनाना रिपब्लिक बना दिया साहब, बनाना है, आज बनाना रिपब्लिक बना दिया। ये बनाना वो बनाना, आज बनाना रिपब्लिक है हम। मतलब हमको घटिया पाकिस्तान के स्तर पे ले आए। आपकी ये उपलब्धि है? घटिया चीन के स्तर पे ले आए, ये उपलब्धि है साहब। दिस विल नॉट स्टैंड, दिस विल नॉट वॉश। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है दैट द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि जो चेक बैलेंस है वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि जनता के हितों की, जनता के अधिकारों की रक्षक है, हमारे संविधान की रक्षक है, वो सो नहीं रही, जागरूक है और उसने अपना कर्तव्य करते हैं। जब चैलेंज आता है तो हमारी इंस्टीट्यूशंस और हमारे इंडिविजुअल्स दे राइज टू द ओकेजन, जैसे अर्नब हैज रिजन टू द ओकेजन इन द प्रेस। और मुझे पक्का यकीन है कि बाकी प्रेस भी देख देख के अब थोड़ी हिम्मत जुटाएगी। इस तरह लेटेंगे नहीं अत्याचार के सामने, अन्याय के सामने लेट नहीं जाएंगे साहब। वो अपना फर्ज करेंगे। डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी। और आपस का वैर वैमनस्य, इसी की वजह से तो भारतवर्ष आ रहा है साहब। पृथ्वीराज चौहान लड़ा है वैर के मारे, जयचंद उसका रिश्तेदार उसके खिलाफ जाके दुश्मन से मिल रहा है। हाँ? वहां पे पोरस लड़ रहा है अलेक्जेंडर से, और आम्भीराज फलों के टोकरे लेके उसके घर पहुंच गए जैसे कि बेटी की शादी करनी हो अलेक्जेंडर से। ये तो क्योंकि आपसी वैर वैमनस्य, इसके चलते देखिए साहब, आप भी प्रेस के पत्रकार हैं, नुमाइंदे हैं। धोबी ना नाई से ना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत। नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता। कम से कम एक व्यवसाय में भी कुछ भाईचारा, कुछ बंधुत्व होता है। ये तो उन्होंने सबने अर्नब को छोड़ दिया टू द डॉग्स, जिसको बोलते हैं ना, लेफ्ट हिम टू द वुल्व्स। ये बहुत 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 गलत बात है साहब। मुझे पक्का यकीन है अब इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, क्योंकि व्हाट इज़ राइट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। और अगर जहां हमको फौज में सिखाया गया था द कंट्री कम्स फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में।